प्रशिक्षणार्थियों, दैनिक पाठ योजना डायरी विषय हिंदी यानी बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी की दैनिक पाठ योजना की डायरी हिंदी विषय वालों को बनानी होती है, वही आज आपके सामने रख रहा हूँ। पहले आपको इंडेक्स बनाना है, इसमें जैसे दिया हुआ है इकाई अनुसार पहले इकाई आएगी, फिर प्रकरण आएंगे और उसके बाद डेट आएगी और उसके बाद आगे साइन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलोगे तब आपको यहाँ इकाई योजना तैयार करनी है, यानी एक इकाई में 3-4 लेसन होंगे तो पहले इकाई का नाम फिर लेसन के नाम ऐसे लिखना है। उसके बाद इकाई योजना बनानी है, यानी यहाँ पे आपको पूरी इकाई योजना तैयार करनी है। प्रकरण आ जाएंगे, इकाई का नाम आ जाएगा, प्रकरण आ जाएगा, उसके बाद आगे ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, अभिरुचि, अभिवृत्ति संबंधित आपको यहाँ पे लिखना है, यानी इकाइयों से संबंधित करके यहाँ पे लिखना है शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में। उसके बाद ये नील पत्र बनाना है आपको, 18-25 का बनाया हुआ है। उसके बाद इस नील पत्र आधारित प्रश्न पत्र आगे बनाया हुआ ये बनाना है आपको। फिर विद्यार्थियों का जो आप पेपर लोगे उसका रिजल्ट बनाना है, उनका नाम लिखने और उसके बाद उनका क्या परिणाम रहा वो परिणाम प्रदर्शित करना है। इसके बाद आपके यहाँ से लेसन प्लान शुरू होता है, तो वही पहले सामान्य डिटेल आएगी, ऊपर दिनांक आ जाएगा, कक्षा आ जाएगी, कालांश आ जाएगा, विषय आ जाएगा, समय विधि आ जाएगा, समय अवधि आ जाएगा और उसके बाद है इकाई का नाम, यानी यहाँ पे इकाई का नाम आपको क्या लिखना है, जो आप इकाई प्लान तैयार कर रहे हैं। जैसे वहाँ पहले मैंने आगे बताया अभी डायरी के शुरू में कि आपको इकाइयों से संबंधित लेसन 3-3, 4-4 एक इकाई में बनाने हैं, तो यहाँ एक इकाई का नाम आपको प्रॉपर नाम दिया है किताब में तो वो लिख लें, नहीं दिया हो तो अपनी तरफ से भी नाम सर्जित कर सकते हैं आप, इकाई फर्स्ट, इकाई सेकंड, इकाई ए, इकाई बी, इस प्रकार। उसके बाद उप इकाई का नाम, यानी उप इकाई होती है पाठ का नाम, जहाँ से आप लेसन बना रहे हैं किस पाठ से बना रहे हैं उस पाठ का नाम क्या है वो उप इकाई का नाम आ जाएगा। उसके बाद आता है प्रकरण, प्रकरण यानी जो आप पढ़ा रहे हैं वो आपका प्रकरण होगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जो आपको विद्यालय अलॉट हुआ है, जैसे राजकीय जो भी उच्च माध्यमिक विद्यालय आपको मिला है उसको वो लिख देना है आपको। उसके बाद आपको लिखना है अब तक पढ़ाए गए पाठों की संख्या, यानी पहले लेसन में आपको 0 लिखना है, उसके बाद हर एक लेसन में 1, 2, 3 कंटिन्यू काउंटिंग लिखते जाओगे और लास्ट आपका जो 19 नंबर आता है तो ये समझ लेना कि मेरा 20 लेसन तैयार हो चुके हैं। तो इस प्रकार सामान्य विवरण लिखने के बाद आपको उद्देश्य लिखने हैं, यानी ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार आपको उद्देश्य लिखने हैं, जैसे ज्ञान है, अवबोध है, ज्ञानोपयोग है, अभिरुचि है, अभिवृत्ति है, कौशल है, ये उद्देश्य आपको लिखने हैं। और ये उद्देश्य आपको प्रकरण से संबंधित करके लिखने हैं, यानी जिस प्रकरण पे आप लेसन बना रहे हैं उसी प्रकरण से संबंधित करके आपको यहाँ लिखना है। ज्ञान से संबंधित ज्ञान में लिखना है, अवबोध से संबंधित अवबोध में लिखना है, ज्ञानोपयोग संबंधित ज्ञानोपयोग में लिखना है, अभिरुचि संबंधित अभिरुचि में, अभिवृत्ति संबंधित अभिवृत्ति में, इस प्रकार आपको कौशल संबंधित कौशल में लिखते जाना है। उसके बाद आपको शिक्षण सहायक सामग्री लिखना है, यानी जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे आपका लपेट फलक है, झाड़न है, पॉइंटर है, चार्ट है, मॉडल है, ये तमाम शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखना है। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखना है, पूर्व ज्ञान प्रकरण से रिलेटिव करके लिखना है। इसके बाद आपका पाठ पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना आती है, वो आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ। पूर्व ज्ञान आधारित प्रस्तावना में 3 कॉलम बनेंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। उसमें आपको 5 क्वेश्चन बनाने, कम से कम 5 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, 5वां क्वेश्चन समस्यात्मक आना चाहिए। तो ये पूर्व ज्ञान आधारित आप 5 क्वेश्चन आप बना करके लास्ट में आपका उद्देश्य कथन लिखा जाएगा। तालिका को बंद करके नीचे आपको उद्देश्य कथन लिखना है। उद्देश्य यानी उद्बोधन कथन आपको पूरा लिखना है, जैसे आज विद्यार्थियों हम जो आपके प्रकरण का नाम लिखे उसका अध्ययन करेंगे, इस प्रकार पूरा लिखना है। प्रकरण को रेखांकित करना है, प्रकरण जहाँ पर भी लिखा जाता है वो रेखांकित होता है, ध्यान रखें। उसके बाद पाठारंभ आता है, जैसे आज हिंदी की पाठ योजना के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखें कि भाषा का जो लेसन प्लान है वो अन्य विषयों के लेसन प्लान से अलग होता है, इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब अन्य विषयों में जब आपने पाठारंभ शुरू किया था तो वहाँ से यहाँ पे थोड़ा अलग होगा, कॉलम वही रहेंगे, जैसे पहला अध्ययन बिंदु है, दूसरा विधि प्रविधि है, तीसरा छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रिया है, चौथा विद्यार्थी क्रिया है, 5वां श्याम पटसार है। लेकिन उसके बाद आप यहाँ आपको भाषा में, चाहे वो हिंदी है, अंग्रेजी है, संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है, तमाम जो भाषाएं हैं उनका लेसन प्लान है वो अन्य लेसन प्लान से अलग होता है। तो उस प्रकार आपको लेसन प्लान आप किसका बना रहे हैं, इसमें आपको सामान्य विवरण में एक विधा लिखना है। विधा का मतलब होता है कि आप पढ़ा क्या रहे हैं, यानी जैसे गद्य भाग पढ़ा रहे हैं, पद्य भाग पढ़ा रहे हैं, व्याकरण पढ़ा रहे हैं, निबंध पढ़ा रहे हैं, नाटक पढ़ा रहे हैं, एकांकी पढ़ा रहे हैं, तमाम
जो है, जो भी आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसी को विधा में आपको लिखना है कि व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो व्याकरण लिखेंगे, गद्य भाग पढ़ा रहे हैं तो गद्य भाग लिखेंगे, पद्य भाग पढ़ा रहे हैं तो पद्य भाग लिखेंगे। उसी से संबंधित आपको पाठारंभ शुरू करना है। पाठारंभ में सबसे पहले यहाँ पे आएगा भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न के अंतर्गत आपको वैसे ही 1-2 प्रश्न लिखने हैं, उसके मान मौन लिखना है। उसके बाद आपको लिखना है आदर्श वाचन आएगा यहाँ पे, क्योंकि अध्यापक का जो पढ़ाता है वो अध्यापक का जो वाचन होता है वो आदर्श वाचन होता है, तो आप आदर्श वाचन लिखोगे। आदर्श वाचन अध्यापक करता है, तो आरोही अवरोही लय और गति के साथ अध्यापक का वो आदर्श वाचन करेगा। उसके बाद आपको लिखना है काठिन्य निवारण, यानी उसके अंतर्गत जो आप कठिन शब्द आते हैं उनका निवारण आपको लिखना है। तो काठिन्य निवारण आपको लिखने होते हैं, यानी वहाँ पे जो कठिन शब्द हैं उसका सरलीकरण आपको करना है, सरल आप कैसे बच्चों को बता सकते हैं। और विद्यार्थी क्रिया में आपको लिखना है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। काठिन्य निवारण में आपको श्यामपट पे श्यामपट लगाना है और श्यामपट पे आपको वो काठिन्य निवारण लिखना है, शब्द कौन से कठिन थे और सरल आपने क्या किया। उसके बाद फिर आप आगे चलोगे, तब आपको क्या करना है कि जो लेसन प्लान आप पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित आपको अनुकरण वाचन बच्चों से करवाना है, यानी जो आपने आदर्श वाचन किया है उसके बाद बच्चों से अनुकरण भी करवाना है। क्योंकि भाषा का एक रूल होता है कि बच्चों को भी शब्द प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए, यानी शब्दों का उच्चारण बच्चे हैं वो शब्दों का उच्चारण सही तरीके से करें। तो फिर आपको क्या करना है, अनुकरण वाचन करवाना है। तो आपके द्वारा किए हुए वाचन आदर्श वाचन के बच्चे क्या करेंगे, अनुकरण वाचन करेंगे। अब अनुकरण वाचन करेंगे तो उसमें उसके बाद गलतियाँ भी करेंगे बच्चे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो शब्दों के द्वारा जो गलत शब्द बोलेंगे और उसको आपको सही करना है, सही शब्द क्या आपने करवाया, तो वो आपको श्यामपट सार चिपका करके आपके श्यामपट सार पे ये चीज़ें लिखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि वापिस आप उसका मूल भाव बताएंगे, यानी जो आपने पहला टॉपिक लिया है उसके मूल भाव आपको बताना है। जैसे आप रहीम के दोहे पढ़ा रहे हैं तो रहीम के दोहे का मूल भाव आपको पढ़ाना है, तो यहाँ वापिस आपको रहीम के दोहे का उच्चारण करोगे। उसके बाद उसमें से जो शब्दार्थ हैं, जो शब्द और अर्थ है, यानी उन शब्दों के आपको अर्थ आपको बता दें, सरलीकरण करना है। तो उसके बाद आपको क्या करनी है, उसकी व्याख्या करनी है, यानी मूल भाव में क्या उसकी व्याख्या बच्चों को बताई जाती है, तो इस प्रकार आप उसकी व्याख्या कर देंगे। तो इस प्रकार आपको क्या करना है कि ये एक टॉपिक आपका यानी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो आपने पढ़ाया है उसी में से ही आपको क्या करना है, प्रश्न करने हैं, यानी बहुत प्रश्न होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न लिखने हैं। ये विचार विश्लेषणात्मक आपने जो पढ़ाया है उसी में से आपको लिखने हैं। तो पढ़ाया है उसी में से आप प्रश्न पूछ लीजिए और उधर विद्यार्थी क्रिया में उनके आंसर लिख दीजिए। तो इस प्रकार आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसी प्रकार आगे दूसरा टॉपिक चलेगा। दूसरा टॉपिक पूरा होने के बाद फिर तीसरा टॉपिक चलेगा। 3 टॉपिक होने के बाद, यानी एक पाठ योजना में 3 टॉपिक ही पर्याप्त मानी जाती हैं। 3 टॉपिक होने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद गृह कार्य मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। 3 टॉपिक होने के बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। तो मूल्यांकन प्रश्न मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पूरे पाठ में से होते हैं। तो अब आप मूल्यांकन प्रश्न करें तब पूरे पीछे से जो पूरा पाठ पढ़ाया है या आपने 3 टॉपिक पढ़ाया, तीनों में से प्रश्न बनाने हैं। और वो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मूल्यांकन प्रश्न के अंतर्गत आप प्रश्नों के प्रकार कौन से रखने हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न आपको रखने हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के अंतर्गत भी 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। उसमें से आपको विकल्पात्मक प्रश्न भी ऐड करने हैं और रिक्त स्थान पूर्ति भी करने हैं, सत्य असत्य भी करने हैं या मिलान वाले भी करने हैं। तो इस प्रकार आप 4-5 क्वेश्चन आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समायोजन करते हुए आप बच्चों का मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पे कर लोगे। और मूल्यांकन प्रश्न क्योंकि आपने पाठ अच्छी प्रकार से पढ़ाया तो बच्चे से भी जवाब देंगे। तो मूल्यांकन प्रश्न के आगे विद्यार्थी क्रिया में उनके आंसर लिख दें। मूल्यांकन प्रश्न होने के बाद पार्ट जो लेसन दैनिक पाठ योजना का जो अंतिम जो पार्ट होता है वो होता है गृह कार्य, यानी बच्चों में स्वाध्याय विकसित करने के लिए गृह कार्य अति आवश्यक होता है। तो आपको गृह कार्य अवश्य देना है। तो यहाँ पे आप लिखिए गृह कार्य, अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद आप गृह कार्य बच्चे को दे दीजिए। ये ध्यान रखें कि गृह कार्य इस प्रकार का देंगे बच्चे को किसी प्रकार का बोझ न लगे, यानी बच्चा सरल तरीके से उस गृह कार्य को आप कर सकें। तो लास्ट में आपको क्या करना है, गृह कार्य के 2 क्वेश्चन आपको दे देने हैं। एक लघुत्तरात्मक क्वेश्चन जो लगभग 1 पेज का मानते हैं अपने, और एक निबंधात्मक क्वेश्चन जो लगभग 3, 4, 5 पेज का होता है। और
ये आपको 2 क्वेश्चन आपको गृह कार्य के रूप में दे देने हैं और विद्यार्थी क्रिया में लिखना है कि विद्यार्थी अपनी नोटबुक में अवश्य करके लेके आएंगे। तो इस प्रकार ये आपकी लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नीचे से तालिका बंद कर दीजिए और उधर एक तरफ ये जैसे यहाँ पे लिखा है कि इधर पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर और इधर पर्यवेक्षक की टिप्पणी, तो ये इधर पर्यवेक्षक हस्ताक्षर लिख देंगे और वहीं तरफ पर्यवेक्षक टिप्पणी लिख देंगे। ये हिंदी से संबंधित दैनिक पाठ योजना यानी ये पूरी 20 पाठ योजनाएं मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अच्छी प्रकार से वीडियो को देखते हुए इन 20 लेसन को आप अपनी डायरी में आप बना सकते हैं। इसकी सहायता से 20 लेसन आप बना सकते हैं। ये ध्यान रखें, इनकी सहायता लेते हुए आप जो भी आपने कक्षा चयन किया है यानी कक्षा 6 से लेकर के 10 तक जो भी आपने जिस क्लास का चयन करके आप जो लेसन प्लान बना रहे हैं उसी कक्षा की बुक से में ही आपको लेसन बनाएं। लेकिन आप ये केवल सहारा मात्र है, इसका सहारा लेकर के आप इसी प्रकार आप हिंदी की 20 पाठ योजनाएं आपको तैयार कर लेनी है। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये जो पाठ योजना है ये आपके लिए एक सहायक साबित होगी, आपके लिए सहारा बनेगी और आप इसको देखते हुए अच्छी प्रकार से अपनी हिंदी की दैनिक पाठ योजना है वो कंप्लीट आप कर पाएंगे। सभी प्रशिक्षणार्थियों से निवेदन है कि इस वीडियो को जो भी आपके साथी बीएड कर रहे हैं उन तक इसको पहुंचाएं ताकि उनको सहारा मिल सके, उनको सहयोग मिल सके, उनको समझ विकसित हो सके और वो दैनिक पाठ योजना के बारे में समझ सकें, सीख सकें और अच्छी प्रकार से अपने जो स्कूल के अंतर्गत जो जिस कक्षा में पढ़ा रहे हैं उसमें प्रभावी तरीके से वो शिक्षण कार्य कर सकें। यह आपसे आशा है कि आपका इसको अधिक से अधिक आप आगे इसको पहुँचाएँ, अधिक से अधिक प्रशिक्षणार्थियों तक इसको भेजें। इसके साथ मेरा जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है उसको आप फॉलो कर लें, आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बीएड से संबंधित प्रत्येक जानकारी आपको यहाँ पे उपलब्ध होती रहे। इसके अलावा भी उच्च शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो भी आपको यहाँ से मिलती रहें ताकि आपका ज्ञानवर्धन हो सके। यह मेरी आपसे गुजारिश रहेगी कि आप अधिक से अधिक, आप तो जुड़ ही रहे हैं, आपके साथियों को भी जोड़ें और अन्य लोगों तक भी आप पहुंचाएं ताकि वो भी जुड़ सकें, ताकि उनको लाभ हो सके। इस प्रकार आप अपनी हिंदी की दैनिक पाठ योजना आप कंप्लीट कर लें और उसके बाद जैसे ही आपकी इंटर्नशिप पूरी होती है तो आप कॉलेज में आकर के अपने प्राध्यापकगण से इसको आप चेक करवा लें और चेक करवा करके अपनी डायरी को सबमिट कर दें ताकि आपकी इंटर्नशिप के जो भी आपको इंटरनल जो नंबर मिलते हैं वो आपको अच्छी प्रकार से अच्छे अंक आपको दिए जा सकें और बीएड में आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। आशा करता हूँ कि आप इसका लाभ प्राप्त करेंगे और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक।